सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 6 संस्कृत, जैसे कि आपको पीछे मैंने पहले भेजा जा चुका है। संस्कृत बेसिक नॉलेज के लिए मैंने आपको कुछ भेजे थे चैप्टर, तो उसमें आपने ध्यान दिया पूरा। आज मैं आपको संस्कृत की साहित्य यानी संस्कृत की किताब में से पहला पाठ शब्द परिचय फर्स्ट, यानी कि संस्कृत शब्दों का परिचय, संस्कृत शब्दों के बारे में बतलाना, ये आपको पढ़ा रहा हूं। इस पे पूरा ध्यान दीजिएगा। तो बेसिक नॉलेज आपने ध्यान दिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब इससे आगे आप प्रथम पाठ में ध्यान दीजिएगा। तो कक्षा 6 सर्वप्रथम देखिए, एषः कः। शब्द परिचय यहाँ पे यह और वह के बारे में दिया गया, यह वह और कुछ संज्ञा शब्द भी है साथ में, और यह और वह इनके साथ साथ में संज्ञा शब्द भी है। सर्वप्रथम एषः कः, एषः अर्थात यह, यह कह, यह कौन है, कह अर्थात कौन। कह का यहाँ पे अर्थ लिया है इसने कि कौन, कि यह कौन है। एष अर्थात यह, और एष विसर्ग लगा हुआ, देखिए इसमें खास तौर से विसर्ग जब लगा हुआ हो विसर्ग जब लगा हुआ हो उस समय में पुल्लिंग का वर्ड रहता है, यानी कि एषः यह, ये पुल्लिंग का शब्द है। तो ये जो पैराग्राफ है 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 लाइनें ये पुल्लिंग के बारे में दी हुई है। तो एषः यह, कह कौन है, यह पुल्लिंग प्लस एक वचन दोनों है इसमें साथ। यह कौन है, एषः यह, चषकः, यह एक चषक, चषक का मतलब होता है एक ग्लास, यह एक ग्लास है। चषक अर्थात यह एक ग्लास है। किम एषः बृहत्, किम यानी कि क्या, क्या एषः मतलब इस ग्लास के बारे में पूछ रहा, तब क्या यह ग्लास जो है, यह चषक जो है, क्या यह बृहत्, क्या यह बहुत बड़ा है, यानी क्या यह बहुत बड़ा है। तो न एषः लघु, एषः अर्थात यह, कि नहीं, एषः अर्थात यह लघु यानी कि छोटा है, कि यह एक छोटा ग्लास है। तो देखिए पहला कि क्या यह क्या है। फिर उसने कहा एषः चषकः, यह एक ग्लास है। फिर उसने पूछा कि यह गिलास जो है वह क्या बड़ा है, क्या बृहत्, अर्थात बृहत् का मतलब होता है बड़ा, क्या यह एक बड़ा ग्लास है। तो वापस उत्तर देते हुए ना, ऐसा यह तो एक लघु अर्थात छोटा, यह एक छोटा सा ग्लास है। ऐसा मतलब यह अब वापस आ रहा है, एश पुल्लिंग का यह अब आया है पुल्लिंग का ही। शह यदि विसर्ग लगा देखिए स के बाद में, यदि शह अर्थात वह पुल्लिंग का वर्ड, पुल्लिंग में अधिकतर पुल्लिंग में सभी में विसर्ग रहेगा। तो सह कह यानी कि वह, कह कौन है, वह कौन है। तो शह शौचिक, शह शौचिक, वह एक शौचिक यानी कि वह एक दर्जी है। शौचिक का अर्थ होता है दर्जी, वह एक दर्जी है या टेलर है। फिर है शौचिक यानी कि दर्जी,
किम करोति, किम यानी कि क्या, करोति क्या करता है, कि दर्जी क्या करता है। किम सह खेलती, क्या वह खेलती, क्या वह खेलता है। न यानी नहीं, सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं, सह यानी कि वह तो, वस्त्रम वह तो वस्त्र कपड़े, सीव्यति वह तो कपड़े सीता है। वह कौन है, वह एक दर्जी है। वह कौन है, वह एक दर्जी है। अब है तीसरी लाइन में, दर्जी क्या करता है। और फिर वापस साथ में एक क्वेश्चन और पूछा, क्या वह खेलता है। तो लास्ट लाइन में आंसर है कि नहीं, खेलता नहीं है। स वस्त्रम सीव्यति के, वह तो कपड़े सीलता है, दर्जी तो कपड़े सीलता है। तो ये पुल्लिंग के दोनों पैराग्राफ, पहला और दूसरा पैराग्राफ, ये है पुल्लिंग की। अब देखिए तीसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ जो है ये पुल्लिंग के ही है, लेकिन जैसे पहला दूसरे में तो था एक वचन, पहले में भी एक वचन, दूसरे में भी एक वचन। अब तीसरा जो है वह द्विवचन का। तीसरा किसका है, द्विवचन का। एतौ सर्वप्रथम जो है, एतौ यानी कि यह दोनों, द्विवचन है तो यह दोनों। कौ यह दोनों कौन है। एतौ शुनको स्तः, ये दोनों तो शुनक, शुनक का मतलब कुत्ते, ये दोनों शुनको, ये दोनों कुत्ते। स्तः यानी कि है, ये दोनों कुत्ते हैं, या फिर ये दो कुत्ते हैं। तो किम एतो गर्जतः, किम क्या, एतो क्या ये दोनों, यानी कि ये दोनों कौन, ये दोनों कुत्ते, क्या ये दोनों गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं। तो न एतो ये दोनों तो ऊंची आवाज में या जोर से, बुक्कतः ये तो जोर से, बुक्कतः यानी कि भौंकते हैं। कुत्ते गरजते नहीं, ये तो भौंकते हैं। तो इसी तरह देखिए, ये तीसरा था द्विवचन, चौथा भी पैराग्राफ है वो भी द्विवचन का। तीसरा द्विवचन, तीसरा तक है एतो यह दोनों, ये दोनों, पहले में था एषः यह, तीसरे में ये दोनों। अब सेकंड में जैसे सेकंड पैरे में था कि सह यानी कि वह, तो चौथे में आया है वे दोनों। तो तौ कौ कि वे दोनों कौन है। तो बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बलिवर्द, बलिवर्द यानी कि वे दोनों, बलिवर्द यानी बैल, वे दोनों तो बैल है। किम तो धावतः, क्या तो क्या वे दोनों, यदि वे दोनों कौन, दोनों बैल, क्या वे दोनों धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। धावतः यानी कि दौड़ते हैं, न यानी नहीं। तो क्षेत्रम कर्षतः, तो यानी कि वे दोनों, तो क्षेत्रम यानी कि खेत को, कर्षतः खेत की, कर्षतः यानी कृषि करते हैं, यानी कि खेत को सींचते हैं, यानी कि वे दोनों तो खेत में सिंचाई कर रहे हैं या हल चला रहे हैं। वे दोनों तो खेत में कृषि करते हैं। तो चौथे में है कि वे दोनों कौन है, कि वे दोनों बलिवर्द यानी वे दोनों बैल है। तो क्या वे दोनों दौड़ते हैं कि नहीं, वे दोनों तो खेत में कृषि करते हैं। तो पहला और दूसरा पैराग्राफ एक वचन के थे, तीसरा और चौथा पैराग्राफ द्विवचन का। अब आया है पांचवा पैराग्राफ। देखिए पांचवा पैराग्राफ है बहुवचन का। इसका है बहुवचन का। पांचवे में सबसे पहले देखिए एते, एते के यानी ये सभी, के ये सभी क्या है, ये सभी क्या है। तो पांचवा जो है बहुवचन का है, ये सभी क्या है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर दे रहे हैं एते ये सभी स्यूताः सन्ति, ये सभी क्या है, स्यूताः, ये सभी तो बैग, स्यूताः अर्थात बैग,
बस्ते, ये देखा है ना, ये सभी तो बैग संति, बैग है। लट लकार वर्तमान काल के, ये ध्यान रखना, सभी वाक्य। तो वापस प्रश्न कर रहे हैं, किम एते हरितवर्ण, किम क्या, एते ये सभी, क्या ये सभी बैग जो है, हरितवर्ण क्या ये सभी बैग हरे रंग के हैं? तो नहीं, एते नीलवर्ण संति, नहीं ये सभी बैग तो नीलवर्ण नीले रंग के हैं, ये सभी बैग जो है नीले रंग के हैं। और इसमें बहुवचन का प्रयोग है। और बैग के बारे में पूछा है कि ये सभी क्या है, ये सभी बैग है। अंतिम पैरा, ते के, ते यानी कि वे सभी, के वे सभी क्या है, ते यानी कि वे सभी, सॉरी, ते के यानी कि वे सभी, के वे सभी क्या है? तो ते वे सभी वृद्धा संति, वे सभी वृद्ध व्यक्ति, संति वे सभी वृद्ध है, वे सभी वृद्ध व्यक्ति हैं। किम यानी कि क्या, ते यानी कि वे सभी, यानी कि वे सभी जो वृद्ध है, वे सभी गायन्ति क्या वे सभी गाते हैं? तो आंसर नहीं, कि नहीं, ते यानी वे सभी तो हसंती वे सभी हंसते हैं। तो वे सभी कौन है? वे सभी वृद्ध व्यक्ति हैं। तो क्या वे गाते हैं कि नहीं? वे सभी तो हसंती यानी कि हंसते हैं। पहला और दूसरा पैराग्राफ एक वचन, तीसरा चौथा पैराग्राफ द्विवचन और पांचवा और ये छठा पैराग्राफ बहुवचन। इसका एषः यानी कि यह, सह अर्थात वह, इनका प्रयोग इसमें किया गया है। तो एषः, एषः किसके लिए है? एषः यह, एक वचन के लिए यह। फिर है एतौ, एतौ ये दोनों, एषः अर्थात यह, एतौ ये दोनों, और एते ये सभी, एते अर्थात ये सभी। यहां पर तो है यह वर्ड। इसी तरह इधर देखिए, सह यानी कि वह, यह था, अब यहां पे आ गया है वह, वह एक वचन के लिए। तो सह, वह एक वचन के लिए सह, तो यानी कि वह दोनों, और या वे दोनों, और ते वे सभी, ते यानी कि वे सभी, शह तो ते, वह दोनों, वे सभी। एषः एतौ एते, एषः यह, एतौ ये दोनों, और एते ये सभी। तो पहला जो शब्द परिचय, जो पहला चैप्टर है आपके, इसमें किस बारे में? शब्द परिचय यानी कि शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द और संज्ञा शब्द, सभी के बारे में बतलाया गया। सर्वनाम शब्द में यह और वह के बारे में, और संज्ञा शब्दों में जैसे कि ये है चषक अर्थात ग्लास, बृहत यानी बड़ा, लघु छोटा, शौचिक टेलर या दर्जी, वस्त्रम खेलता है, सॉरी वस्त्रम कपड़े, यानी कि ये संज्ञा शब्द है। और ये बीच में जो आ रहे हैं जैसे कि ये करोती करता है, खेलती खेलता है, सीव्यति सीता है, ये न संज्ञा शब्द है न सर्वनाम शब्द है, ये क्या है? क्रियापद, ये है क्रियापद। इसी तरह से सर्वनाम में अगला सर्वनाम आया है एतौ,
ये तो यानी कि ये दोनों। फिर सुनको संज्ञा शब्द है। सुनको यानी कि दो कुत्ते, ये भी संज्ञा शब्द है। उच्चैः जोर से, ये क्या है? ये तो है संज्ञा शब्द। और ये जो पीछे आ रहा है स्तः अर्थात है, गरजतः गरजते हैं, बुक्कतः भोगते हैं, ये क्या है? क्रियापद। इसी तरह से सर्वनाम, चौथे पैराग्राफ में सर्वनाम तो यानी कि वे दोनों, ये है सर्वनाम शब्द। फिर है संज्ञा शब्द। कौन से संज्ञा शब्द इसमें आ रहा है? बलिवर्दो दो बैल, क्षेत्रम यानी कि खेत, ये है इसमें संज्ञा शब्द। और फिर स्तः यानी है, धावतः दौड़ते हैं, और कर्षतः यानी कि खेती करते हैं, ये है क्रियापद। यानी जिन्हें हम बोलते हैं धातु रूप, संस्कृत में धातु रूप बोला जाता है ना, वही धातु रूप है ये। फिर है बहुवचन के। पांचवें में है एते, सर्वनाम शब्द है एते। देखो 1 2 3 4 चारों लाइनों में आ रहा है। तो एते ये सर्वनाम शब्द है। स्यूतः अर्थात बैग, संज्ञा पद है। नील वर्णा नीले रंग का, हरित वर्णा हरे रंग का, ये क्या है? संज्ञा शब्द है ये सभी। और संति यानी है, और यहाँ पे भी है संति यानी कि है, ये है क्रियापद। अब अंतिम पैराग्राफ ते, इसमें क्या है? ते जो है 1 2 3 4 चारों लाइनों में है ते, यानी वे सभी, ये है सर्वनाम शब्द। वृद्धा यानी कि वृद्ध व्यक्ति, ये जो है इसमें केवल ये एक ही है वृद्धा यानी वृद्ध व्यक्ति, ये है संज्ञा शब्द। और अंत में जो आ रहे हैं संति यानी कि है, गायंती गाते हैं, हसंती हंसते हैं, ये क्या है? क्रियापद, धातु रूप जिनको हम बोलते हैं संस्कृत में, ये वह धातु रूप है। तो इस पहले पाठ का शब्द परिचय 1, इस पहले पाठ का 6th क्लास खासतौर से ध्यान देना, पहले पाठ का एक बार आप अध्ययन एक बार जरूर पढ़िएगा कि संस्कृत का हिंदी अनुवाद हमें किस प्रकार से करना है, और संस्कृत का हिंदी अनुवाद हम किस प्रकार से बोल सकते हैं, यानी मौखिक रूप में बोल करके आपको ये इसका हिंदी अनुवाद बनाना है, जिस प्रकार से मैंने आपको बतलाया है उसी प्रकार से। और इसके लिए आप इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, उस शब्दार्थ का सहारा भी ले सकते हैं, शब्दार्थ के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। और वैसे आपके ये जो भी है इसका हिंदी अनुवाद आपको भेज दिया जाएगा। हिंदी अनुवाद इसका आपको, मतलब फर्स्ट चैप्टर जो है इसका हिंदी अनुवाद आपको भेज दिया जाएगा। ये देखिए इसमें शब्दार्थ दिए हुए ऑलरेडी। तो इस शब्दार्थ के माध्यम से आपको केवल यही काम करना है कि इसका अध्ययन, इसको पढ़ना है, रीड करना है एक बार। इसके अलावा आपको कुछ भी कार्य नहीं करना है। तो 6th क्लास इतना ध्यान से पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। और प्रथम पाठ शब्द परिचय, जिसमें कि सर्वनाम शब्द भी दिए हुए थे, संज्ञा शब्द भी दिए हुए थे, और इसके अलावा कुछ क्रियापद भी दिए हुए थे, यानी कि शब्द क्रिया शब्द भी थे। सर्वनाम शब्द, शब्द परिचय पाठ का नाम था, सर्वनाम शब्द भी थे और संज्ञा शब्द भी थे। तो तीनों का भली भांति आपने ठीक प्रकार से अध्ययन किया है। अब आप इसे एक बार खुद पढ़ के देखेगा, रीड करके देखेगा, ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आए। ओके, धन्यवाद।